से निकलते समय वह उस एल्बम को भी साथ लेकर निकली। कुछ दूर चलकर उसने एल्बम को एक तालाब में फेंक दिया। फिर आगे जाती हुई कार से लिफ्ट मांगी। लिफ्ट मिल गई। डाक बंगले से कुछ पहले ही यकायक भीड़, पुलिस और नवनीत की कार देखकर शीरी चौंके और उसने कार चालक से कहा, धन्यवाद, मुझे यहीं उतरना है। नवनीत की कार एक और खड़ी थी। कार को पहचानकर ही उसने उतरने का निश्चय किया था, परंतु जब उतरी तो देखकर दंग रह गई। कार से लगभग 40 कदम दूर नवनीत की लाश पड़ी थी। समाचार पाकर कलकत्ता से कुछ पत्र संवाददाता आ गए थे और पुलिस अफसर उनसे ही बात कर रहा था। एक संवाददाता पुलिस अफसर से पूछ रहा था, तो यह समझा जाए कि यह नक्सलपंथियों की कार्यवाही नहीं है। बिल्कुल यही समझा जाना चाहिए। नक्सलपंथी इस व्यक्ति का कत्ल क्यों करेंगे? खैर, एक दूसरा पत्र संवाददाता बोला, आप लिखा दीजिए, जो आप लिखाएंगे हम वही छापेंगे। पुलिस अफसर ने कहा, प्रातः 4 बजे पुलिस की गश्ती दल को सूचना मिली कि एक लाश यहाँ पड़ी हुई है। बाकी बातें तो बाद में पता लगेंगी। यूं मोटे तौर पर यही लगता है कि मृत्यु गोली लगने से हुई है। बदन पर 3 गोलियों के निशान हैं और बहुत खून बहा है। कार साइड में खड़ी थी और यह व्यक्ति कार को साइड में करके लगभग 40 कदम आगे पाया गया है। इसके पास जो पिस्तौल बरामद हुई है उससे गोली भी चलाई गई है। लगता है इसमें और अन्य व्यक्ति में गोली का आदान प्रदान हुआ है। ठीक है न? चूंकि पुलिस अफसर अखबारों के किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए इतना कहकर उसने संवाददाताओं की ओर देखा। जी, हमने आपसे वादा किया है कि हम वही छापेंगे जो आप हमें बताएंगे। कलकत्ते से बाहर का मामला है न? फिर शहर या गांव का नहीं, सड़क का मामला है। आप लिखिए। आश्वस्त होकर पुलिस अफसर ने कहा, यही पंचायतनामा भरकर मैंने पंचों के सामने इसकी तलाशी ली। तलाशी में कार ड्राइविंग का लाइसेंस मिला है। मृत व्यक्ति का उस लाइसेंस पर फोटो भी है और नाम लिखा है नवनीत कुमार राय। परंतु मृतक की पतलून की बेल्ट में बाकायदा सिला हुआ एक परिचय पत्र और मिला है और उस परिचय पत्र के अनुसार यह मोहम्मद हक है, पाकिस्तानी खुफिया विभाग का अधिकारी। इसका नंबर है 203। परिचय पत्र में फोटो भी है। चलिए बात समाप्त। एक संवाददाता बोला, आप हमें परिचय पत्र का फोटो लेने दीजिए, एक शर्त पर। फरमाए, इस हत्या का मामला या इस व्यक्ति का परिचय निर्णायक स्थिति में पहुंच गया है, ऐसा आप नहीं लिखेंगे। मैं जोर देकर यह बात कहना चाहता हूं कि यह प्रारंभिक खोज है। हमें आपकी बात स्वीकार है। प्रेस फोटोग्राफर उस परिचय पत्र का फोटो लेने लगे। शीरी अभी तक पुलिस अफसर और संवाददाताओं की बातचीत सुन रही थी, परंतु अब खिन्न मन से वह वहां से हट गई। अब प्रश्न था, वह क्या करे? उदास और परेशान सी वह आगे बढ़ गई। वह चाहती थी कि एक बार अपने मृत साथी की लाश को देखे, परंतु नहीं चाहकर भी वह लाश के निकट नहीं जा सकी। वह बढ़ती चली गई डाक बंगले की ओर, मानो थकान से चूर चूर हो गई थी। डाक बंगले के सामने ही पेट्रोल पंप और एक अच्छा सा खुशनुमा प्रकार का टी स्टॉल था। वहीं वह जा बैठी। चाय, उसने आदेश दिया। बैठने के लिए बहाने की तो जरूरत थी न। यकायक एक युवक उसके निकट आया। धीमे से उससे कहा, फिलहाल। वह चौंकी, बोली, बैठिए। मोहम्मद हक मारे गए। जानती है किसने मारा? इन्हीं लोगों ने। जी नहीं, एक शरणार्थी ने, एक शरणार्थी महिला ने। वह चौंकी। आने वाला व्यक्ति कहे जा रहा था। वह ढाका की सर्राफ घराने की युवती थी। वह लोग कलकत्ता जा रहे थे। गाड़ी खराब हो गई थी। मोहम्मद हक ने गाड़ी ठीक करने में सहायता के बहाने उनसे परिचय बढ़ाया और युवती के पति के सीने पर रिवाल्वर रखकर युवती को उससे छीन लेना चाहा, परंतु युवती के पास रिवाल्वर थी और उसने फायर करके अपने पति को बचा लिया और मोहम्मद हक को खत्म कर दिया। बेवकूफ, उसने एक गोली खाकर स्वयं भी फायर किया, लेकिन निशाना नहीं ले सका। ओह, आसपास के लोगों ने उन दोनों के साथ सहयोग किया। पुलिस ने मुजरिम को फरार घोषित कर दिया है, लेकिन मोहम्मद हक ने फर्ज के लिए नहीं, शैतानी के लिए जान दी। लगता है पश्चिमी पाकिस्तान के लोग जानवर बन गए हैं। शीरी ने अर्थपूर्ण दृष्टि उठाई। आप शायद पूर्व पाकिस्तान के हैं? जी नहीं, वंश से फ्रंटियर का हूँ। छोड़िए, आपको ये सूचना देनी है कि आप अपने काम के सिलसिले में कोई मदद चाहे तो मिल सकती है। मेरा शिकार कहाँ है? डाक बंगले में। क्या डाक बंगले में मेरे रहने का प्रबंध किया जा सकता है? जरूर, परंतु आपका शिकार तो शायद आज ही शरणार्थी कैंपों की ओर चला जाएगा। तो आज ही मुझे एक गाड़ी की जरूरत होगी। मिल जाएगी। अंग्रेज युवक पत्रकार पीटरसन और एक अमेरिकन युवती डोरियन, जो एक साधारण सी मछुआ नाव में आ रहे थे। मुक्ति सैनिकों को सामने पाकर उन्होंने बिना किसी हील हुज्जत के आत्मसमर्पण कर दिया। उनके पास कोई हथियार भी नहीं था।
तलाशी में कैमरा, 8 मिलीमीटर का मूवी कैमरा और प्रोजेक्टर आदि ही प्राप्त हुए। 2 शराब की बोतल, कुछ खाना, बस पत्रकार होने का परिचय पत्र आदि। पीटरसन ने कहा, मुझे अपने अफसर के पास ले चलिए, मैं मुक्ति सैनिकों की ही खोज में था। यह मिस डोरियन अमेरिकन हैं। इनके पिता चर्च मिशन के कर्मचारी थे और जैसोर में मारे गए। तब जबकि पीटरसन और डोरियन को मुक्ति सैनिक मेजर गुल हमीद के कार्यालय में ले जा रहे थे, तब नूरजहां ने पीटरसन को पहचान लिया और अनायास ही उस विदेशी की मुसीबतें हल हो गई। अरे आप मिस्टर पीटरसन, खुशी इस बात की है कि आपको दोबारा देख रही हूँ। दुख इस बात का है कि आप अभी तक मुसीबत में ही हैं। आपके चित्र, मैं उन्हें भारत पहुँचाने में कामयाब हो गया। ओह, और आप, मैं अवसर पाकर भी स्वदेश नहीं जा सका। मैं एक अच्छे पत्रकार की अग्नि परीक्षा में सफल होना चाहता हूँ। ओह, क्या यहाँ के अफसर आपसे परिचित हैं? हाँ, कृपया उनसे मुझे परिचित करा दीजिए। मेरे पास एक बहुत ही दुखदायी समाचार है। मैं उस समाचार को मुजीबनगर पहुँचाना चाहता था। अब मेरा काम आसान हो गया। आतिथ्य ताजे बने मेजर गुल हमीद के पास ले जाने से पहले नूरजहां ने उन दोनों का नमक के चावल और चाय से किया। मेजर गुल हमीद के झोपड़ीनुमा कार्यालय में उस समय याकूब मिर्जा भी था और जगत भी। याकूब मिर्जा से वह पुराने परिचित की भांति मिला, परंतु जगत को देखकर पीटरसन की आंखें फटी रह गई। हे ईश्वर, यह मैं क्या देख रहा हूँ? संसार प्रसिद्ध ठग यहाँ सैनिक वेश में। जगत मुस्कुराया, हम एशियाई लोगों को तुम लोग क्या समझते हो? क्या हम लोग आवश्यकता और विपत्ति के समय में एक नहीं हो सकते? परंतु सुखद आश्चर्य से अपने कान थपथपाते हुए पीटर बोला, मेरा ईश्वर जानता है कि मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा है। मिस डोरियन जी, आप हैं अंतरराष्ट्रीय ठग जगत, अजेय और किसी हद तक अज्ञेय। डोरियन ने बढ़कर जगत से हाथ मिलाया। अब मिस डोरियन, मैं आपकी सुरक्षा का 1% भी दायित्व नहीं ले सकता। पीटर कह रहा था, क्यों? डोरियन चकित हुई। ये सब बताने के लिए समय की जरूरत होगी। हमारे इंग्लैंड के पत्रकार मिस्टर जगत को वुमेन्स किलर कहते हैं। जगत हंसा, अपने अखबार वालों के दिमाग का इलाज कराओ भाई। अपने पेशे और अपने जीवन में मैं हिंसावादी आदमी हूँ। तुम मुझे औरतों का हत्यारा कहते हो, मैं मुर्गी की हत्या करने से भी परहेज करता हूँ। वुमेन्स किलर एंड वुमेन्स ईटर, औरत मार अथवा औरत खोर का सीधा शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए मिस्टर जगत। इन शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है यह मिस डोरियन अवश्य जानती होंगी। जानती है न मिस डोरियन? पीटरसन की इन बातों पर नूर झुंझला कर बोली, मैं आपकी बातों का प्रतिवाद करती हूँ मिस्टर पीटरसन। न, जगत बोला, तुम बीच में मत पड़ो नूर, अब मुझे मिस्टर पीटर की बातों को स्वीकार कर लेने दो। पीटर ने फिर अपने कान थपथपाए, हे मेरे ईश्वर, जैसा सुना था वैसा ही पा रहा हूँ। अब आपको घबरा जाना चाहिए मिस्टर पीटरसन। न, मैं क्यों घबराऊंगा? जिन्हें घबराना चाहिए उन्हें मैंने सावधान कर दिया है। सुनिए जी, पेशे से ठग हूँ, चेहरा देखकर आदमी पहचानना मुझे आता है, लेकिन आपकी स्थिति तो मोटे तौर पर एकदम साफ है। क्या आप इनकार कर सकते हैं कि आप इस युद्धग्रस्त क्षेत्र में बिना किसी आशा या उन्माद के मिस डोरियन का भार उठाए चल रहे हैं? आप ठीक कहते हैं मिस्टर जगत, उत्तर दिया डोरियन ने। हम लोगों की कोर्टशिप युद्ध और आशंकाओं के बीच ही हुई है। किसी भी कहानी में तब तक नाटकीयता नहीं आ पाती जब तक कि हीरो और हीरोइन के बीच विलेन न हो। सो अब मैं बीच में आ गया हूँ, तो अब कोर्टशिप की कहानी मजेदार होगी। हाँ, अब उसमें उठा पटक और मारामारी भी चलेगी। सुनकर सभी हंस पड़े। पीटरसन ने जगत के गले में बाहें डालते हुए कहा, मेरी प्रेम कहानी के विलेन मिस्टर जगत, आज आपके कारण बहुत दिनों के बाद हंस पाया हूँ। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।